भगवान ने उद्धव जी को यही समझाया कि इस पूरी दुनिया में अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो। और देखिए, जब भी हम प्रेम शब्द सुनते हैं हमें ऐसा लगता है ये पति पत्नी के बीच या लड़का लड़की के बीच का ही प्रेम है। नहीं, किसी भी रिश्ते का प्रेम हो सकता है। तो चाहे पति पत्नी के बीच का प्रेम है, संतान माँ बाप के बीच का प्रेम है, भाई भाई के बीच का प्रेम है, भाई बहन के बीच का प्रेम है, दो मित्रों के बीच का प्रेम है, गुरु शिष्य के बीच का प्रेम है, लेकिन अगर प्रेम हो तो निस्वार्थ हो। तो रिश्ता कोई भी हो, अगर आप प्रेम तत्व बीच में ला रहे हैं तो वो निस्वार्थ होना चाहिए। भगवान के जितने भी भक्त हुए सबके साथ अलग अलग रिश्ते हैं भगवान के। कोई मित्र है, कोई भक्त है, कोई बहन है, लेकिन भगवान का हर रिश्ता निस्वार्थ प्रेम पर टिका हुआ है। और वही रिश्ते जिंदगी भर टिकते हैं। स्वार्थ वाले रिश्ते टिकते नहीं है ना। ये स्वार्थ खत्म हुआ, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तो भगवान सिर्फ गोपी उद्धव संवाद ही नहीं, आप भगवान की कोई भी लीला उठाइए, भगवान सीख यही दे रहे हैं। और कृष्ण रुक्मणी विवाह के भी दर्शन किए, उसमें भी सीख यही है। सांसारिक विवाहों के तो दर्शन हमने बहुत बार किए हैं, सौभाग्य मिलता है जब भगवान के विवाह के दर्शन होते हैं। तो भगवान अपनी हर लीला में यही सिखाते हैं कि प्रेम सबसे ऊपर है। आइए आज की कथा की शुरुआत हम इसी के साथ करते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण भगवान के जीवन के जिसमें भगवान ने ये समझाया है कि प्रेम सबसे ऊपर है। अलग अलग रिश्ते, अलग अलग रूप, लेकिन सीख एक ही है। भगवान कहते हैं, उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे। कैसे? दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन भगवान के लिए 56 भोग बनाते हैं, आज प्रसंग आएगा। तो भगवान को अपनी तरफ करने के लिए महाभारत में वो 56 भोग बनवाते हैं। भगवान वो छोड़कर विदुर जी के यहाँ साधारण सा भोजन करने जाते हैं कि दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर